बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुर्बानी के जानवर का गोश्त कैसे तकसीम किया जाए, मुस्तहब तरीका क्या है और उसके खाल का हुक्म शरई क्या है। समाअत कीजिए। जब अच्छी तरह जानवर को ज़िबा कर लिया जाए और फिर अच्छे तरीके से उसकी खाल उतारी जाए। याद रखें, खाल उतारना भी हुज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक है। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत फरमाते हैं कि रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुज़र एक लड़के के पास से हुआ जो बकरी की खाल उतार रहा था, तो हुज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम अलग हो जाओ। हुज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद अपना हाथ मुबारक अपने दस्ते मुबारक उस बकरी के गोश्त और खाल के दरमियान उतारा, यहाँ तक कि आपका हाथ बगल तक गायब हो गया। यानी अच्छे तरीके के साथ आपने खाल उतारी। फिर इरशाद फरमाया कि तुम इस तरह खाल उतारो। फिर बग़ैर वज़ू के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज़ पढ़ाई, क्योंकि बकरी एक जानवर हलाल है और इस वजह से इसके ज़िबा करने के वक़्त या गोश्त तकसीम करते वक़्त या खाल उतारते वक़्त इससे वज़ू नहीं टूटता। इसी वजह से हुज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी हालत में नमाज़ पढ़ाई, दोबारा आपने वज़ू नहीं किया। फिर गोश्त का मुस्तहब तरीका क्या है कि उसके 3 हिस्से किए जाएँ। एक हिस्से को सदका कर लिया जाए, एक हिस्से को मालदारों और फ़कीरों पर यानी क़राबतदारों को दिया जाए, तकसीम किया जाए, और तीसरा हिस्सा अपने पास रखा जाए। याद रखें, ये मुस्तहब तरीका है, लेकिन अगर एक ख़ानदान में, एक घर में कई अफराद हैं तो सारा गोश्त भी अपने पास रख सकता है, लेकिन मुस्तहब तरीका ये है कि उसके 3 हिस्से किए जाएं। और याद रखें, खाल का हुक्म शरई क्या है। उस जानवर की खाल को आप सदका कर दें या अपने घर के इस्तेमाल में उस खाल को आप ला सकते हैं। उसकी जाए नमाज बना लें, उसका बिछौना बना लें, उससे डोल बना लें, आप घर में इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन याद रखें, उस खाल को बेचकर आप कीमत इस्तेमाल अपने आप पर तसर्रुफ़ नहीं कर सकते, नहीं ला सकते, बल्कि उस कीमत को भी सदका कर देना बेहतर है, सदका कर दिया जाएगा। और फिर कितने दिन तक कुर्बानी का गोश्त आप खा सकते हैं, तो पहले हुक्म ये था कि 3 दिन तक कुर्बानी का गोश्त खा सकते थे। इससे ज़्यादा हुज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया था। हदीस मुबारक में आता है, हुज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम कुर्बानी का जानवर के गोश्त को 3 दिन से ज़्यादा जमा न करो। क्यों? अब उस वक़्त ये था कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद के मुताबिक बहुत कम लोग कुर्बानी किया करते थे। इस वजह से अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद ग्रामी का मतलब ये था कि तुम 3 दिन से ज़्यादा गोश्त जमा न करो, बल्कि जो अफराद कुर्बानी नहीं करते उन तक गोश्त पहुँचा दो। फिर हज़रत हाबिस बिन रबीया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहती हैं, हमने उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से पूछा, क्या हुज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुर्बानी का गोश्त जमा करने से मना फरमाते थे 3 दिन से ज़ायद? तो उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि हुज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले मना फरमाया था, लेकिन रब्बे कायनात ने जब मुसलमानों को कुशादगी अता फरमा दी, अब अक्सर लोग कुर्बानी करते हैं, तो हुज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खुद खाओ, जिसे तुम चाहो खिलाओ, अपने पास इसको जमा रखो, तुम जैसे चाहो कर सकते हो। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि हम जानवरों के पाए को अपने पास रख लेती थी और 10 दिनों के बाद हम उसको खाया करते थे। इससे पता ये चलता है कि कुर्बानी का गोश्त आप ज़ख़ीरा करके जमा करके रख सकते हैं और कई दिनों तक आप खा सकते हैं। पहले 3 दिनों तक ज़्यादा रखने से मना फरमाया गया था, लेकिन बाद में हुज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी इजाज़त दे दी। बरगाह रब्बुल इज़्ज़त में दुआ गो हूँ कि रब्बे कायनात हम सब को अहकाम शरइया के मुताबिक अल्लाह ज़िंदगियाँ बसर करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।